स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अल्ट्रा जीएस क्लासेज में। मैं आप लोगों को बता दूं, आज का टॉपिक जो है वो है विटामिन्स। विटामिन्स को आप लोग जानते होंगे, जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, विटामिन्स को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। विटामिन्स को 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला है आप लोगों का विटा। विटा मतलब होता है लाइफ। विटा मतलब क्या होता है? लाइफ। इस बीटा का मतलब होता है लाइफ, आप लोग जानें। और लाइफ की हिंदी क्या होती है? जीवन। और एमेंस मतलब एसेंटियल मतलब आवश्यक। क्या? आवश्यक। अब जानें कि जीवन के लिए आवश्यक क्या? जीवन के लिए आवश्यक, यानी कि जो जीवन के लिए आवश्यक हो वो क्या है? विटामिन्स। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, नीचे परिभाषा दिया हुआ है। ऐसे पदार्थ जो जीवन के लिए आवश्यक हों विटामिन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो जीवन के लिए आवश्यक हों वह क्या कहलाते हैं? विटामिन कहलाते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर नोट लिखा हुआ है। जैसे 1881 ईस्वी में M.I. लूनिन ने विटामिन की खोज की और बताया कि विटामिन सूक्ष्म मात्रा में शरीर के लिए आवश्यक होता है। इससे आप लोग जानें कि 1881 ईस्वी में M.I. लूनिन ने विटामिन की खोज की थी और बताया था कि विटामिन सूक्ष्म मात्रा में शरीर के लिए क्या होते हैं? बहुत ही आवश्यक होते हैं। इसी तरीके से अब विटामिन की खोज तो उन्होंने की, लेकिन नाम अब देखिए, फुंक एक वैज्ञानिक थे। कौन? फुंक ने 1912 ईस्वी में सर्वप्रथम विटामिन का नाम उपयोग किया, यानी कि खोज किए, लेकिन नामकरण किसने किया? विटामिन का नाम उपयोग किसने किया था? फुंक ने। तो वैज्ञानिक हॉपकिंस तथा फुंक ने विटामिन थ्योरी प्रस्तुत किए। वैज्ञानिक हॉपकिंस और फुंक ने विटामिन थ्योरी प्रस्तुत किया कि विटामिन क्या होता है, उसको अच्छी तरीके से समझाया। चलिए अब देखते हैं विटामिन ए। क्या देखेंगे? विटामिन ए। अब विटामिन ए देखिए, इसका रासायनिक नाम। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वह होता है रेटिनॉल। यानी कि क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आने वाले। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता दूं, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वह होता है रेटिनॉल। चलिए अब विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है? वह होता है रतौंधी। क्या होता है? रतौंधी। यह बहुत बार पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन। यह बहुत बार पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? वह होता है रतौंधी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके जो स्रोत होते हैं, मतलब कि विटामिन ए हमको कहाँ से प्राप्त होता है, तो वह होता है गाजर, दूध, अंडा, फल इत्यादि चीज़ों को खाने से विटामिन ए की पूर्ति होती है। विटामिन ए हमें प्राप्त होता है। इसी तरीके से अब विटामिन B1 देखेंगे। विटामिन B1, इसका जो रासायनिक नाम होता है यह होता है थायमिन। क्या? थायमिन। और विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग क्या होता है? बेरी। और इसको कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? जो इसका स्रोत है वह है मूंगफली, आलू और हरी सब्जियां। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि विटामिन B1 जो प्राप्त होगा मूंगफली, आलू और हरी सब्जियों से प्राप्त होगा। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, अब विटामिन B2 बताएंगे।
विटामिन B2 के बारे में बताएंगे। तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वह होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन। और विटामिन B2 के कमी से जो रोग होता है वह होता है त्वचा का फटना। आप लोग जानते होंगे जैसे पैर फटना चालू हो जाता है, तो आप लोग को मैं बता दूं यह विटामिन B2 की कमी से ही होता है। तो इसको प्राप्त करने के लिए यानी कि जो स्रोत होता है वह होता है अंडा, दूध, हरी सब्जियां। इन सब को खाने से विटामिन B2 की कमी दूर हो जाती है और विटामिन B2 हमें प्राप्त होता है जिससे त्वचा का फटना सही होने लगता है। चलिए अब हम आप लोगों को बताएंगे विटामिन B3। विटामिन B3, अब विटामिन B3 के बारे में जानेंगे तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका जो रासायनिक नाम होता है वह होता है नियासिन। क्या होता है? नियासिन। तो नियासिन होता है और इसके कमी से यानी विटामिन B3 के कमी से जो रोग होता है, बीमारी होती है, वह होता है मंद बुद्धि, यानी कि बुद्धि का विकास ना होना, यानी कि मंद बुद्धि, और बाल सफ़ेद होना। बाल सफ़ेद होना। आप लोग जानते हैं आज के समय में बहुत ही कम उम्र के साथ ही बाल सफ़ेद होने लगते हैं। वह किसकी कमी से होता है? विटामिन B3 के कमी से होता है। तो इसकी प्राप्ति के लिए यानी इसका जो स्रोत होता है वह क्या होता है? मांस, दूध, मूंगफली और टमाटर। यानी मांस, दूध, मूंगफली, टमाटर इत्यादि चीज़ों का अगर हम सेवन करें तो हमें विटामिन B3 की जो है कमी नहीं होगी और हमारी बुद्धि भी विकास होगी और बाल भी सफ़ेद नहीं होंगे। चलिए आगे बताते हैं विटामिन B5। विटामिन B5 के बारे में बताएंगे। इसका जो रासायनिक नाम होता है वह होता है पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल। अब आप लोगों को मैं बता दूं जो विटामिन B5 के कमी से जो रोग होता है वह होता है त्वचा दाद। दाद के बारे में जानते होंगे, यह फंगस बीमारी होती है। चलिए इसका जो स्रोत होता है विटामिन B5 का जो स्रोत होता है वह होता है मांस, मूंगफली और आलू। अगर इसको हम खाते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये फंगस बीमारी होती है यानी दाद, यह आप लोगों को नहीं होगा। लेकिन कैसे? जब हमें विटामिन B5 की मात्रा प्राप्त होगी अच्छी तरीके से। नेक्स्ट बताते हैं विटामिन H या विटामिन B7। विटामिन H या विटामिन B7 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए पूछा जाता है कि लकवा बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? तो आप लोग जान लें यही है। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि विटामिन H या विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम होता है वह होता है बायोटिन। क्या होता है? बायोटिन। और विटामिन H या B7 की कमी से जो रोग होता है वह बहुत इम्पॉर्टेंट है लकवा, शरीर में दर्द, यानी लकवा बीमारी विटामिन H या विटामिन B7 की कमी से होता है। और इसका जो स्रोत होता है वह होता है गेहूं और अंडा। गेहूं और अंडा के प्राप्ति से विटामिन खाने से विटामिन H या विटामिन B7 प्राप्त होता है जिससे लकवा और शरीर में दर्द की कमी नहीं आती है, ऐसी बीमारी नहीं होती है। और अब आते हैं बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों को। विटामिन सी। विटामिन सी यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए। चलिए विटामिन सी देखेंगे।
इसका रासायनिक नाम एस्कर्बिक अम्ल होता है, एस्कर्बिक अम्ल होता है। और इसकी कमी से जो रोग होता है वह होता है स्कर्वी रोग, मसूड़ों का फूलना। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वह पूछा जाता है कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग, और ऑप्शन में जो आएगा वह स्कर्वी रोग ही आएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो इसका स्रोत होता है वह होता है आंवला, नींबू और संतरा। यानी आंवला, नींबू और संतरा, यह विटामिन सी की मात्रा इसमें अधिक पाई जाती है। और अगर हम इसका सेवन करेंगे तो ऐसे बीमारी हमको नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। आप लोगों को बता दूं, नेक्स्ट आप लोगों को विटामिन डी, विटामिन डी आप देख लें। विटामिन डी, तो विटामिन डी को देखें, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। और विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वह रिकेटस कहते हैं। रिकेटस मतलब हड्डियों का सूखना होता है, हड्डियों की कमजोरी होती है, रिकेटस कहते हैं। चलिए, स्रोत जो विटामिन डी जिसमें मिलती है वह सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, दूध और अंडा। आप जान लें, सुबह के अगर सूर्य के प्रकाश में आप बैठते हैं मॉर्निंग के समय, तो आपको सबसे अधिक मात्रा में विटामिन डी मिलता है। चलिए मैं आप लोगों को नेक्स्ट बताता हूँ। विटामिन ई, विटामिन ई यानी कि विटामिन ई की जो रासायनिक नाम होते हैं वह होता है टेकोफेरॉल। क्या होता है? टेकोफेरॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, आप लोग बस सुनते रहें और इसको नोट डाउन करते रहें। और विटामिन ई की कमी से जो रोग होता है वह होता है नपुंसकता। क्या होता है? नपुंसकता। और विटामिन ई के जो स्रोत होते हैं वह हरी सब्जियां, मक्खन, दूध। अगर इनका सेवन हम करते हैं तो ऐसी बीमारी से हम बच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट टॉप पॉइंट की तरफ। और सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन के, विटामिन के। अब हम लोग देखेंगे विटामिन के, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनान, फिलोक्विनान। और जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, तो देख लें, कमी से रोग क्या होता है? रक्त का थक्का बनना, रक्त का थक्का बनना। चलिए, और इसके जो स्रोत होते हैं वह टमाटर, हरी सब्जियां, दूध, यह इसके मुख्य स्रोत हैं। यहाँ से हमें विटामिन के की प्राप्ति होती है। आप लोगों को मैं बता दूं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। विटामिन, किस विटामिन को भोजन में प्रतिदिन लेना आवश्यक है? किस विटामिन को भोजन में प्रतिदिन लेना आवश्यक है? उत्तर आप लोग देखें, जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। और कौन कौन से विटामिन हैं जो जल में घुलनशील हैं? वह विटामिन बी और विटामिन सी, यह दोनों विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ए और विटामिन बी की खोज किसने किया? विटामिन ए और विटामिन बी की खोज किसने किया? तो उत्तर देखिए, मैकुलन ने। किसने? मैकुलन ने, मैकुलन ने विटामिन ए और विटामिन बी की खोज किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विटामिन सी की खोज किसने किया? विटामिन सी की खोज किसने किया? तो किसने किया? होलकट ने, होलकट ने विटामिन सी की खोज किया, होलकट ने विटामिन सी की खोज किया। चलिए आप लोगों को मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ।
विटामिन डी की खोज किसने किया? तो विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने किया। हॉपकिंस ने विटामिन डी की खोज किया। चलिए आप लोगों को बता दूं, सबसे लास्ट क्वेश्चन, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो आप लोग जान लें, विटामिन ए, डी, ई, के, यह वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। यह वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। इसी के साथ विटामिन से आने वाले सभी क्वेश्चनों के कलेक्शन बताए गए। इससे बाहर विटामिन में कहीं नहीं पूछा जाएगा। बस अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।